फिर से आप सबको जय मसीह। जैसे आज का दिन प्रभु ने दिया है तो क्यों ना हम उसकी स्तुति आराधना करें। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं, क्यों ना हम उसकी स्तुति करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में काए हिलो रे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आप महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु। जैसे हम जो कुछ भी है प्रभु, हम आपकी दया से है प्रभु। आपने हमें पापों से छुड़ाए, से धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ये समय है कि प्रभु आपको स्तुति दे, हम आपको आराधना दे प्रभु। जैसे हमने स्तुति किया है प्रभु, जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु, धन्यवाद के तरह प्रभु आपके पास आने के लिए आप मदद सहायता करें प्रभु। फिर जैसे हम इस गीत को गाते, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्यों ना हम उसके जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, क्यों ना हम इसको ध्यान में रखते हुए इस गीत को गाएं और प्रभु को हम इस गीत के द्वारा धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्य
अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। आज का दिन प्रभु आपके हाथ में देता प्रभु। आप महान भला परमेश्वर है प्रभु, जैसे आपने स्तुति और आराधना किया प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु कि आपने इसे स्वीकार किया है प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देता प्रभु, आपके चरणों दया लाते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगता प्रभु, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि इस शुक्रवार के शाम परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है ताकि हम इस समय को परमेश्वर के साथ बिताए, प्रार्थना में बिताए। और मैं चाहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं सबसे पहले कि आराधना का समय, वर्शिप का समय आपके लिए आशीषमय रहा। और हम हमारे मनों को तैयार करेंगे, हमारे दिल को तैयार करेंगे जो हम समय बिताने वाले हैं प्रार्थना में। मैं आपसे विनती ये करूँगा कि आप अपने आप को ये आने वाले जो 10 मिनट का या 15 मिनट का समय है, आप अपने आप को तैयार कीजिए ताकि हम ये जो समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने वाले हैं कि वो हमारे लिए, हर एक के लिए एक आशीषमय समय बने। और मैं आपके सामने एक भजन संहिता पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 100, और मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है,
उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज जब हम प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं, ये जो भजन संहिता है, यहाँ पर लिखा है कि धन्यवाद का भजन संहिता। हमें परमेश्वर के उपस्थिति में आते समय हमें धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ परमेश्वर के आंगन में आना है। और आज हम अपने आप को हम तैयार करते अपने आप को उस समय। सबसे पहले हम परमेश्वर की, आइए हम इस समय में परमेश्वर की स्तुति हम करें, क्योंकि वो महान है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वचन हमें ये कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करें। हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। लेट्स प्रेज गॉड बिकॉज ही इज एन ऑलमाइटी गॉड। आइए हम अपने आवाज को उठाएंगे इस समय और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उसकी स्तुति हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा हमारे साथ है। और हम सब ने इसको पिछले 3-4 महीने से हम अनुभव कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप महान परमेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आप हैं। और जैसे वचन में लिखा है, आप भला है और आपकी करुणा सदा के लिए है, आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप महान हैं। आइए अपने आवाज को उठाएं और परमेश्वर को स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति इस समय हम करें, धन्यवाद दें उनको। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और हर तरह की बुराई से हमें दूर रखा है, बचा कर रखा है। परमेश्वर ने हमें हर समय बुराई से दूर रखा है, हर बुरी चीज़ों से दूर रखा है और इस समय हमारे जीवन को संभाल के रखा है, जीवन दिया है उसने हमें। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना हम करेंगे। आइए आवाज़ उठा के हम करेंगे एक साथ प्रभु की स्तुति। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपकी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है और आपने हमें जीवन दिया है। और इस जीवन को जो हम जी रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। उसकी जो ज़रूरत है हर बात आप पूरा करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हर बुराई से बचा के रखा, हर संकट के समय में आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ चलते आए। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे भजनकार यहाँ पर कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश हम करें। जब हम प्रार्थना की समय में जा रहे हैं, आइए जैसे यहाँ पर लिखा है, हम उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए जाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की स्तुति हम करें। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हमें उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आना है। जब हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, ये हमारे लिए समय है कि हम स्तुति गाते हुए परमेश्वर के पास हम जाए। हाँ परमेश्वर, आपकी स्तुति हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपसे महान कोई नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं। इतना भला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर आप ये धन्यवाद देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास हम जा सकते। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम थोड़ा समय हम बिताएंगे पश्चाताप करने में, हमारे पापों को
स्वीकार करने में और पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे हम। और उससे पहले मैं भजन संहिता 32 से मैं पहला 5 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 32 उसका पहले 5 वचन ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुरहित बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। हम ये जानते हैं कि जब हम प्रार्थना में जाएंगे, हम ये जानते हैं कि हम हमारे पाप लेकर परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते हैं, परमेश्वर से हम मांग नहीं सकते हैं। और आज हमारे लिए फिर से ये मौका है कि हम इस थोड़ा सा समय हम बिताएंगे, जो भी हमने पाप किया है, जो भी हमने अपराध किया है, जो भी गलत हमने किया है, हम उसको कबूल करेंगे। जैसे भजनकार यहाँ पर कहता है, दाऊद कहता है कि उसने ऐसे कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप की क्षमा कर दिया है। आज हमें परमेश्वर के सामने जाना है और हमारे अधर्म को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को हमें दूर करना है, क्षमा मांगना है। आइए हम इस समय परमेश्वर हमें इस समय बुलाता है कि हम हमारे अपराधों और हमारे हर पाप से हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और हमारे जो अधर्म है हमसे वो दूर करे। तो आइए हम अपने आप के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे और आपको जिस तरह प्रार्थना में आना है उस तरह आप आइए। अगर आपको घुटनों पर होना है तो घुटनों पर होइए, खड़ा होना है तो खड़ा हो जाइए। आपको जैसे सही लगता है वैसे आप कीजिए, लेकिन इस समय हम पश्चाताप में परमेश्वर के पास आएंगे। इस समय हम परमेश्वर के सामने कबूल करेंगे कि हमने क्या पाप किया है। कैसे भी पाप होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन हम परमेश्वर के सामने हमारे पाप को कबूल करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों को, अपराधों को, हमारे पाप को कबूल करते हैं, जब मैं उसको मान लेता हूँ, तो वचन कहता है कि तब परमेश्वर मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर देता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर जब मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा तब मेरे और आपके बीच में कोई रुकावट ना हो, कोई बाधाएं ना हो, कोई दीवार ना हो। मुझे आपके साथ जो समय बिताना है एक आशीषमय समय आप बनाइए। इसलिए मेरे जो भी पाप है आप उसको क्षमा कीजिए। जो भी मैंने गुनाह किया है आप उस सब को निकाल दीजिए। आइए हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord. Yes, Jesus. आइए इस समय हम पश्चाताप में परमेश्वर के सामने रोएंगे। हम परमेश्वर को पुकारेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में शैतान को कोई काम करने न दे। जो भी मुझ में गलत बातें हैं, जो शैतान मुझे बार बार उकसाता है, उसे निकाल दो, ताकि जड़ से निकाल दो, ताकि बार बार मुझे उसकी परेशानी न हो। और अपने मनों को हम शुद्ध करेंगे। इस समय हमारे दिमाग में, हमारे सोच में हम बहुत सारी बातें, गलत बातें आती हैं। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे मनों को शुद्ध कर दो। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध कर दो, क्या ताकि मैं
अपने आप के लिए मैं न जीऊँ, मैं अपने आप के लिए मैं कुछ ऐसी बात न करूँ, लेकिन आपकी महिमा के लिए मैं करूँगा। मैं स्वार्थी न बनूँगा, मैं आपके लिए करूँगा, दूसरों के लिए मैं करूँगा। जो भी मुझ में बुराई है आप वो निकाल दो। हम परमेश्वर से इस समय मांगेंगे, जो भी है वो हमसे निकल जाए। यस लॉर्ड, वी कन्फेस वी फेल्ड यू सो मेनी टाइम्स। कई बार हमने आपके विरुद्ध कार्य किया है, हमने आपके विरुद्ध सोचा है, हमारे जीवन में हम बहुत सारी ऐसी बात की है। आप उस सब को हमारे जीवन से निकाल दो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते जो प्रार्थना का समय आपने हमें दिया है, और धन्यवाद देते कि आपने हमें मौका दिया कि फिर से हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम कर सके। धन्यवाद देते हैं, आप महान परमेश्वर है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं, और जब हम आपसे मांगते हैं आप हमारी पुकार सुनते हैं, आप हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी जो हम आपकी ओर रोते हैं और बोलते हैं आप वो सुनते हैं, और हम ये जानते हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आप भला है, आपकी करुणा हमारे लिए रोज नहीं है, और आज हम धन्यवाद देते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें फिर से ये मौका दिया। और ये समय जो हमने पश्चाताप, अपने आप के पापों की पश्चाताप हमने किया है परमेश्वर, हाँ हम मांगते हैं कि आपके लहू से हमें शुद्ध हब करके रखा है। आपने हमें हमारे जीवन से हर पाप को निकाल दिया है, पर हम इस धरती पर हैं, मनुष्य हैं, हम बार बार पाप करते हैं, अलग अलग तरीके से हम पाप करते हैं। हमारी प्रार्थना इस समय है कि परमेश्वर आप हमारे हृदय से हर पाप को निकाल दे, हर बुराई को आप निकाल दे, हर अपराध को हमारे जीवन से निकाल दे। हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को आप शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। जो समय आगे हम बिताने वाले हैं, जब प्रार्थना में हम समय बिताएंगे, हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप हमारे साथ रहे, और जो भी प्रार्थना विनती हम आपके सामने आज लाते हैं आप उसमें उसकी उत्तर आप दें, और जो अगुवे इस प्रार्थना में हमें चलाएंगे आप उनके साथ भी होइए। धन्यवाद देते इस समय के लिए, आने वाले समय आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु का उपस्थिति को हमारा बीच में मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते प्रभु, आपका महिमा करते प्रभु, ये सुंदर समय के लिए प्रभु। हम प्रार्थना में जाने के लिए प्रभु आए हैं प्रभु, हमें आपका आत्मा से भर दे प्रभु, और आपका उपस्थिति और आपका अभिषेक को हमारा बीच में उंडेल दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा के द्वारा आप हमें चलाओ और हमें अगुवाई कर, यीशु का नाम से मांगती प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। लूक 21:36। ये वचन के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो करके। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें उनके लिए जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में उनकी कोई आमदनी नहीं है। प्रार्थना करें जिनको पिछले कुछ महीनों से कम पगार मिला है। प्रभु उन्हें इस परिस्थिति में स्थिर रखे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, एक लॉकडाउन का वजह से प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह काम खोया है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आमदनी नहीं है प्रभु। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह आप उनका जीवन को प्रभु आप आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। उनका आर्थिक जरूरत को भी प्रभु पूरा कर प्रभु यीशु मसीह। ये कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें रक्षा कर प्रभु यीशु मसीह। आपका सुरक्षा प्रभु उनको उनके लिए मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनका सारे जरूरत को भी प्रभु पूरा कर प्रभु यीशु मसीह। कोई भी प्रभु यीशु मसीह निराश में ना जाए प्रभु, और हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास रखते रखे प्रभु यीशु मसीह। स्थिरता में रहने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद कर प्रभु, सहायता कर प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें जिन्होंने अपने काम को खोया है प्रभु उन्हें अच्छा काम मिलने के लिए सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे, बहुत लोगों ने काम को खोया है, उनको काम मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत लोगों को प्रभु काम नहीं है प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका मदद प्रभु उनका जीवन के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह उन्हें काम मिलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। काम नहीं तो प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में जाएगा प्रभु, कष्ट आएगा प्रभु। इस वक्त हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे लोगों के ऊपर आपका दया बरसा दे प्रभु यीशु मसीह, और जल्दी से जल्दी प्रभु उन्हें काम मिले प्रभु यीशु मसीह, और अच्छा काम मिले, और प्रभु अच्छा पगार भी मिलना चाहिए प्रभु। तभी तक आप संभालो प्रभु, रक्षा कर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें जिनको घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है प्रभु उनके घर के सदस्यों को संभाले और उनकी जरूरत को पूरा करे। हम प्रार्थना करेंगे कि पर्याप्त पैसा बहुत लोगों के पास नहीं है, तो इसके लिए उनका घर का सदस्यों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु संभाले और उनका जरूरत को भी प्रभु पूरा करे। प्रभु परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त पैसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह खाना पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं प्रभु, आप आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उनके साथ रहो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु कितना है उस पे ही प्रभु आप आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, और उनका घर वालों को भी प्रभु, सदस्यों की भी प्रभु आप संभालो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप प्रभु कितना है कम है प्रभु, उस पे प्रभु अधिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष को प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह, उनका पैसों में प्रभु आपका आशीष को मैं मांगती हूँ प्रभु, दुगुना आशीष को मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। घर चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, और घर का सदस्यों को सभी को प्रभु आप संभालो प्रभु, रक्षा कर प्रभु यीशु का नाम से मांगती प्रभु, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें जिनको कर्जा का हफ्ता भरना है प्रभु उनको अपना कर्जा चुकता करने के लिए सहायता करें। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते प्रभु, बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह कर्जा है प्रभु यीशु मसीह, वो कर्जा से प्रभु आप बाहर निकाल दो प्रभु, खाली आप ही प्रभु मददगार है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु वो कर्जों से बाहर आने के लिए प्रभु मदद करने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु, क्योंकि प्रभु सेनाओं का परमेश्वर और अमीर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के साथ प्रभु आप है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह अमीर परमेश्वर आप है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपका अमीरपन को देख प्रभु, आपका लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह सारे कर्जा से वो लोग बाहर आने के लिए आप मदद करें प्रभु यीशु मसीह। आप उनके साथ रहो प्रभु, कोई भी नाराज ना हो प्रभु, निराश ना हो प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आप ही उनका सहारा है, भरोसा है प्रभु, और आप ही एक ही परमेश्वर है कि उनका कर्जा चुकाने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। उनका काम पे भी आशीष दे प्रभु, अच्छा पगार प्रभु उन्हें मिले प्रभु, पैसों का जरूरत को पूरा करे, और कर्जा चुकाने के लिए भी प्रभु आप आशीषित कर प्रभु यीशु का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें हमारे देश से कोविड-19 के फैलाव को प्रभु रोक दे। प्रार्थना करें जैसा कोविड-19 के बहुत सारे मरीज मिल रहा है, खास करके हमारे कई सदस्यों के आसपास के क्षेत्रों में, तो प्रभु
इसे फैलने ना दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, देश भर प्रभु कोविड-19 फैल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह मरीज मिल रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह आपका चंगाई को हाथ प्रभु उनके ऊपर रहे प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू को प्रभु यीशु मसीह ये देश के ऊपर मैं मांगती हूँ प्रभु, देश के सारे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपका लहू को मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू से प्रभु यीशु मसीह सारे मरीज लोगों को प्रभु यीशु मसीह धो कर शुद्ध कर प्रभु, और प्रभु आपके राज में ले प्रभु यीशु मसीह, और आपके गांव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। कई सारे एरिया में प्रभु यीशु मसीह मरीज है प्रभु यीशु मसीह कोविड-19 का प्रभु यीशु मसीह, उधर बहुत सारे प्रभु हमारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रभु सुरक्षित आप रखो प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू को प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे लोगों के ऊपर मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। कोविड-19 से प्रभु बचा के रख लो प्रभु यीशु मसीह। ये देश है इंडिया देश है प्रभु यीशु मसीह, कोविड-19 को प्रभु आप निकाल दो प्रभु, फैलना नहीं चाहिए प्रभु। बारिश के समय प्रभु बहुत कठिन परिस्थिति है प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारा देश को प्रभु कोविड-19 से बचाओ प्रभु यीशु मसीह, और पापों से मुक्त कर प्रभु, सारे श्राप का बंधन से प्रभु छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह, और सारे पाप को प्रभु क्षमा कर दे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह वो कोविड-19 को प्रभु रोक दे प्रभु आपका महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह। और मरीज है प्रभु, वो मरीज के साथ आप बात कर प्रभु यीशु मसीह, आप ही सच्चा परमेश्वर, और प्रभु ये मरीज से प्रभु ये बीमारी से निकालने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप ही है। ये सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु वो लोग जान सके, ऐसा तो आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु यीशु का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कई सारे सदस्य पिछले कुछ हफ्तों से बीमार है प्रभु, उन सभी को चंगाई दे और अच्छी सेहत दे। आइए हम सभी सदस्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसका नाम आपको पता है और अभी तक बीमार है, उनका नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग प्रभु हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह बीमार है प्रभु यीशु मसीह, वो बीमारी को प्रभु यीशु मसीह आप निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, और चंगाई दे प्रभु यीशु। खास करके प्रभु हमारा सभा में प्रभु यीशु मसीह बुजुर्ग लोग है प्रभु, आप उन्हें छू लो प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख प्रभु यीशु मसीह, सारे दर्द से प्रभु उन्हें प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह, और आत्मा के द्वारा उन्हें स्थिर कर प्रभु यीशु मसीह, और बल दे प्रभु, ताकत दे प्रभु यीशु मसीह। खास करके प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह लीला आंटी के लिए प्रभु, उनको प्रभु इन्फेक्शन हुआ है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें प्रभु छू लो प्रभु यीशु मसीह, और चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। और बहुत सारे बीमार है प्रभु, सुभाष भारती के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, उन्हें भी प्रभु आप चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तू उन्हें मदद करे, शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे प्रभु। हमारा चर्च में प्रभु, सभा में प्रभु यीशु मसीह बहुत लोग दर्द से, पैर दर्द में प्रभु, हेडेक से प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह, और शरीर दर्द में है प्रभु, उन सभी लोगों को प्रभु आप छू लो प्रभु, आप सुरक्षित रखो प्रभु, आपका वचन को बेचकर प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें बारिश के मौसम में जो अलग अलग बीमारी होती है प्रभु, उन बीमारी से सभी को रक्षा करें। प्रार्थना करें प्रभु के सुरक्षा का हाथ सभी हमारे सदस्यों पर रहे प्रभु, हमारे सभी सदस्यों को अच्छी सेहत में रखे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बारिश में बहुत सारे बीमारी निकाल रहे, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारा सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बारिश का मौसम है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये बारिश आपने दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये बारिश के समय में प्रभु बहुत लोग बीमार पड़ रहे प्रभु, अलग अलग बीमारी निकाल रहे प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें हमारा सारे सदस्यों के ऊपर आपका लहू को मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और आपका उपस्थिति को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, आपका अभिषेक को प्रभु यीशु मसीह हमारे लोगों के ऊपर मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सारे प्रभु कोई भी बीमार ना पड़े प्रभु यीशु मसीह, बीमारी से बचा के रख लो प्रभु, आपका सुरक्षा हाथ प्रभु सभी सदस्यों के ऊपर बनी रही प्रभु, छोटे बच्चों के ऊपर प्रभु, यूथ लोगों के ऊपर प्रभु, पास्टर और लीडर लोगों के ऊपर प्रभु, सेवा
एल्बम मेंबर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही प्रभु बुजुर्ग लोगों के ऊपर हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपका सुरक्षा का हाथ को मैं मांगती हूँ प्रभु। सभी को आशीष में भर दे प्रभु, और सभी को अच्छी सेहत दे प्रभु, कोई भी बीमार ना पड़े प्रभु। आपका महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह तो कार्य कर प्रभु, और आपका चंगाई सदा आपके लोगों के बीच में रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना को खत्म करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु ये प्रार्थना करने का मौका हमें दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारा प्रार्थना को भी प्रभु आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। महिमा करती हूँ प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। जय मसीह। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया प्रार्थना का। जैसे हमने अभी तक प्रार्थना किया है, आगे भी हम और प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और स्थिर रखते हुए इस समय हम कलीसिया की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे बुधवार और रविवार की ऑनलाइन आराधना की सेवकाई के लिए। जो रिकॉर्डिंग होता है, एडिटिंग होता है, उसे अपलोड करने की प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ अच्छे से हर ऑनलाइन सेवकाई में होने के लिए प्रभु मदद करें। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ ये समय प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके जैसे हमारे जो ऑनलाइन आराधना की सेवकाई चल रही है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे इसमें एडिटिंग करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है प्रभु, ये सारी प्रक्रिया प्रभु सही रीति से, अच्छी रीति से हर वक्त होने के लिए प्रभु आप मदद करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जब रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोड करने की जब प्रक्रिया होती है प्रभु, उस समय कोई भी रुकावट ना आए, लेकिन प्रभु सही रीति से, अच्छी रीति से प्रभु होने प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे आराधना के झुंड के लिए और पासवान के लिए और टेक्निकल रीति से जो काम करते हैं ऑनलाइन सेवकाई के लिए, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ने मार्गदर्शन दे और अच्छी रीति से इस ऑनलाइन की सेवा होने के लिए प्रभु मदद करें। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए इन विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे आराधना का झुंड के लिए, पासवान के लिए और जो टेक्निकल रीति से जो ऑनलाइन की सेवकाई में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, उन्हें प्रभु आप मार्गदर्शन दे प्रभु, और उन्हें अच्छी रीति से रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रभु आप मदद कर, और रिकॉर्डिंग के बाद जो कार्य बचता है वो काम करने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु परमेश्वर। सही रीति से और अच्छी रीति से होने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर जैसे जो रिकॉर्ड करते हैं पासवान और आराधना का झुंड प्रभु, उस समय प्रभु उन्हें कोई तकलीफ, कोई समस्या ना आए प्रभु, और अच्छी रीति से प्रभु होने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। उस समय प्रभु पवित्र आत्मा उन पर उतरे प्रभु, और वन टेक में प्रभु होने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु परमेश्वर। ले प्रभु उन्हें अगुवाई कर, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे सभी घर कलीसिया के अगुवों के लिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे इस कठिन परिस्थिति में वे अपने लोगों के संपर्क में रहे। जैसे दुख का समय है, परिस्थिति सभी की परिस्थिति खराब है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि जो शालोम के जितने अगुवे हैं वे उनके जरूरत के समय उनके साथ रहे, उनके संपर्क में रहे, और उन्हें प्रार्थना और उन्हें सहायता प्रदान करें और उनके साथ रहे। तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे दुख का समय चल रहा है प्रभु, तो मैं सारे अगुवों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। इस परिस्थिति में प्रभु सारे अगुवे अपने लोगों के संपर्क में रहे प्रभु, सारे अगुवे अपने लोगों के दुख दर्द को समझें, और प्रभु वे उन्हें प्रार्थना के द्वारा उनकी जरूरतों के वह पूरा कर सके। जो कुछ भी प्रभु अगुवे कर सकते अपने लोगों के लिए, वे प्रभु उन्हें करने के लिए आप मदद करें प्रभु। कोई रुकावट ना आए, कोई तकलीफ, कोई समस्या ना आए, परंतु अच्छी रीति से होने के लिए प्रभु आप मदद कर। और प्रभु जैसे दुख का परिस्थिति चल रहा है प्रभु, इसे प्रभु हटा दें, और हर एक तो प्रभु हर एक चीज़ प्रभु सही रीति से, अच्छी रीति से पहले के जैसा होने प्रभु आप मदद करें। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल के लिए जो गढ़चिरौली में सेवा कर रहे हैं। वहाँ 2 सेवकाएं चलती है,
और अलग अलग जगह पर पवित्र शास्त्र के अभ्यास की शिक्षा होती है। अभी इस समय कोविड-19 की वजह से वहाँ पर सेवकाई नहीं हो रही है, तो प्रार्थना करेंगे प्रभु मदद करे कि सेवकाई शुरू हो और सभी को प्रभु वहाँ संभाले और रक्षा करे। आइए इस विषय के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु संतोष गिम्बल, उनकी श्रीमती वर्षा गिम्बल के लिए प्रभु के बच्चे हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे वे गढ़चिरौली में सेवकाई चलाते हैं 2 स्थान पर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे अभी कोविड-19 की वजह से वहाँ पर सेवकाई नहीं चल रही है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु वहाँ पर जल्द से जल्द सेवकाई शुरू हो। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर वहाँ का जो सिचुएशन है उसे संभाल और प्रभु वहाँ पे सेवा शुरू हो, लोग वहाँ पे एकत्रित हो तेरे नाम पर। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर वहाँ के हर एक लोगों को, साथ अगुओं को प्रभु आप उन्हें संभाल, सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें हर एक हानि से, दुर्घटना से प्रभु आप बचा और उन्हें आशीष कर, उन्हें आप संभाल प्रभु, उन्हें अच्छी सेहत दे, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु। और जो वहाँ की सेवकाई है भाई संतोष और बहन वर्षा जैसे वहाँ पर चलाते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष कर, उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि दे और वे भी सही रीति से और अच्छी रीति से वहाँ की सेवकाई शुरू होने के लिए प्रभु आप मदद कर। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे वहाँ पर श्रीमान और श्रीमती तोड़कर अभी सेवकाई चला रहे हैं, तो प्रार्थना करें प्रभु इनको लोगों से संपर्क में रहने के लिए प्रभु सहायता मदद करें। तो आइए इस विषय के लिए अपनी आंखों को हम बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु, खास करके मैं भी प्रार्थना करता हूँ पुणे तलेगांव डमडेरे एरिया के लिए जो हमारा मिशन का क्षेत्र है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे वहाँ पर श्रीमान और श्रीमती तोड़कर जी जैसे वहाँ पर वे सेवकाई चलाते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ पे जल्द से जल्द सेवा शुरू होने के लिए आप मदद कर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ पे जैसे अगुवे अपने लोगों के संपर्क में रहे प्रभु आप सहायता करें कि प्रभु ये अपने लोगों से संपर्क में रहे और वहाँ के लोग प्रभु उन्हें प्रभु आप संभाल, उन्हें प्रभु आप अगुवाई कर, उन्हें प्रभु हर हानि और दुर्घटना से प्रभु बचा, प्रभु उनके घर में आशीष रहे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वहाँ पर अच्छी रीति से सेवकाई होने के लिए प्रभु आप मदद कर। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे चंदा और डेविड सूर्यवंशी के लिए, जैसे पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र में अपनी सेवकाई जल्दी शुरू करना चाहिए। तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि चंदा और डेविड सूर्यवंशी जो पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र में उनकी सेवकाई जल्द से जल्द शुरू हो, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खास करके चंदा और डेविड सूर्यवंशी के लिए प्रभु, इन दोनों के लिए प्रभु, जैसे वे पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र में जैसे सेवकाई शुरू करने वाले हैं, तो प्रभु उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पर सेवकाई शुरू करने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। और सेवकाई शुरू होने में प्रभु जो भी रुकावट है, समस्या उसे हटा प्रभु और वहाँ पर जल्द से जल्द सेवा शुरू हो आपका। और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन्हें आशीष कर, ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, उन्हें अच्छी सेहत दे, किस तरीके से आपकी सेवकाई वहाँ पर चलाना है प्रभु आप उन्हें मदद कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु उन्हें संभाल प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर, उन्हें मार्गदर्शन दे और वहाँ पर प्रभु सेवकाई शुरू होने के लिए प्रभु आप मदद कर। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे दोनों मिशन क्षेत्र के लिए कि वहाँ पर नए शिष्य और अगुवे तैयार होना चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो ये विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि मिशन में नए अगुवे आए और नए शिष्य यानी नए लोग वहाँ पर आए, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु आपने दिया प्रभु, खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मिशन की सेवकाई के लिए प्रभु जैसे वहाँ पर 2 मिशन की सेवकाई चलती है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु वहाँ पे नए अगुवे आने के लिए प्रभु आप मदद कर, नए अगुवे बन के तैयार होने के लिए प्रभु आप मदद कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु आप उनके वहाँ के लोगों के हृदय में जीवन में आप कार्य करें कि प्रभु वे आपकी सेवकाई के प्रति कदम उठाएं, आपकी सेवकाई को प्रभु अपने कंधे पे लेते हुए चलाने के लिए प्रभु ऐसे लोगों को आप तैयार कर प्रभु, वहाँ पे मदद कर कि ऐसा कार्य प्रभु उनके बीच हो। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर जो भी वहाँ पे अगुवा बनेगा प्रभु एक साहसी और प्रभु एक आज्ञाकारी और एक प्रभु कमिटमेंट वाला अगुवा बनने के लिए प्रभु आप मदद कर। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर वहाँ पे नए लोगों को, नए शिष्य प्रभु आने के लिए प्रभु आप मदद कर, वहाँ की सेवकाई बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन।
अभी हम प्रार्थना करेंगे, जैसे सालूम कलीसिया में जैसे अप्रैल के महीने में जो हमारा बपतिस्मा का सेवा होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं, तो हम प्रार्थना करेंगे जैसे उस बपतिस्मा के सेवकाई के लिए जो लोग तैयार थे बपतिस्मा लेने वाले। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे जैसे आने वाले दिनों में जब भी हमारा बपतिस्मा का सेवकाई होगा तो उस समय तक वे अपने विश्वास को स्थिर रखें और उस समय वे पानी का बपतिस्मा लें, और जो अगुवे हैं उन्हें हौसला सामर्थ देते रहे। जैसे आने वाले समय में जब हमारा बपतिस्मा का सेवा हो, बिना रुकावट के वे पानी का बपतिस्मा लें, अपने विश्वास को स्थिर रखते हुए और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाए। तो ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जो इस बार पानी का बपतिस्मा लेने वाले थे उन लोगों के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जैसे अप्रैल के महीने में जैसे हमारा पानी का बपतिस्मा होने वाला था प्रभु, और उस समय प्रभु जो पानी के बपतिस्मा लेने वाले जो लोग थे कैंडिडेट प्रभु उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु जैसे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जब भी हमारा पानी का बपतिस्मा का सेवा होगा प्रभु, उस समय तक प्रभु उनका विश्वास को आप स्थिर रख प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर वे बिना रुकावट से पानी का बपतिस्मा ले। जो उनके अगुवे हैं प्रभु, वे अगुवे उन्हें समय समय पे प्रभु उत्तेजन देते रहें। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन दिनों में जैसे उनका विश्वास जो है आप बढ़ाते जा प्रभु, सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेने तक नहीं बल्कि पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका जो आगे का जीवन है प्रभु विश्वास में रहे, और प्रभु वे तब तेरे राज्य में इसी समान आगे बढ़ते जाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर ले इन सारे कैंडिडेट, इस सारे बपतिस्मा लेने वाले लोगों को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ प्रभु। आप ले उन्हें संभाल, उनके परिवार को संभाल और उनका विश्वास आप स्थिर रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए। हम प्रार्थना करेंगे सभी टीचर और संडे स्कूल के बच्चे के लिए। जैसे नया साल अभी शुरू हुआ है संडे स्कूल के लिए, तो जो भी योजना वो बनाएंगे टीचर्स, उनको प्रभु सहायता मदद करें और बच्चों को भी प्रभु मदद करें कि उसमें अपने आप को भागीदार करें, और उनके माता पिता को भी प्रभु उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि दे और अपने संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो सही रीति से टीचर का बात माने और वे संडे स्कूल की सेवकाई में शामिल हो। आइए इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रभु आपने दिया प्रभु। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ संडे स्कूल की सेवकाई के लिए, उनके टीचर्स के लिए प्रभु, बच्चों के लिए संडे स्कूल के, इन सबों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आप इन्हें ले, आप इन्हें संभाल प्रभु, इन सबको प्रभु अच्छी सेहत दे। खास करके प्रार्थना करता हूँ संडे स्कूल के टीचर्स के लिए प्रभु, जैसे नया साल है प्रभु, और उन्हें प्रभु जो योजना उन्होंने बनाया है, ये जो भी योजना वो बनाएंगे प्रभु, उनमें प्रभु आपका सामर्थ शक्ति रहे प्रभु। वे प्रभु अपनी इच्छा से नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार उन्हें करने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। साथ ही साथ संडे स्कूल के बच्चे भी प्रभु शामिल हो सारे योजना में, और उनके माता पिता, संडे स्कूल के बच्चे के माता पिता खास करके वे अपने बच्चों को प्रभु इसमें शामिल होने के लिए प्रभु सिखाए और उन्हें करने के लिए प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रभु आपने दिया, यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ। आइए इस पर प्रार्थना किया है सारे विनती प्रार्थना को मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। तो आइए अपने आंखों को हम बंद करें और आखिर का प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने हमें इस प्रार्थना की सभा में भागीदार होने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आराधना के लिए प्रभु, जो आराधना हमने किया प्रभु इसलिए धन्यवाद करता हूँ। जो प्रार्थना में हमने समय बिताया उसलिए धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु आप हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने प्रभु अभी तक हमें चलाया है इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने हमें हर एक हानि से बचाया है इसलिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ जो विनती प्रार्थना हमने किया है प्रभु, हर एक विनती प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में प्रभु हम रखते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर जो एक एक प्रार्थना हमने किया है, हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें देने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। जो विनती प्रार्थना है थी प्रभु, जो जरूरतों की प्रार्थनाएं थी प्रभु, उन सब के लिए उन सब प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें मिले प्रभु, ऐसा हम आपसे विश्वास रखते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें अभी तक चलाया है, धन्यवाद करते हैं जो इस प्रार्थना की सभा में शामिल हुए हैं प्रभु ने आशीष कर प्रभु, और सबको प्रभु आप अगुवाई कर। सारे विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद।